अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों सबका क्या हाल है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी नासाज थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे वज़ाइफ पेश नहीं कर सका हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। औलाद को फर्माबरदार बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या ऐसे हमारे रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से औलादें जो है हमारी नाफरमान हो जाती हैं। दोस्तों आप याद रखें कि जहाँ पे हमारे माशरे की और काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडीज़ हैं, हमारे मसाइल हैं, वहाँ पे एक मसला सबसे जो यूँ समझ लें कि गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, वो ये है कि औलादें हमारी हमसे रूठ गई हैं। औलादें हमारी इतनी ज़्यादा नाफरमान हैं कि वो यूँ समझ लें कि बिल्कुल हमारा कहना नहीं मानती, और समटाइम यूँ समझ लें कि वो काम भी वो तर्क कर देती हैं जो उनके फ़ायदे के लिए होता है, अगर पेरेंट्स उनको बोल देते हैं तो। दोस्तों याद रखें कि जहाँ पे हम अपनी औलाद को फर्माबरदार बनाने के लिए, जहाँ पे हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वज़ाइफ भी कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग ये भूल जाते हैं कि आखिर क्या वजह है, इसकी रीज़न इसके बैक में क्या है कि हमारी औलादें क्यों हमसे रूठ गई हैं। दोस्तों याद रखें कि औलाद जब नाफरमान होती है, मैं शायद एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी मगरिब की नमाज छोड़ देता है तो औलादें आपसे रूठ जाती हैं, औलादें आपकी नाफरमान होती हैं। हमने कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम अपनी औलाद को दुनिया की तो बहुत कुछ तालीम देते हैं, हम उनको एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए, उनको एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए हम बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, और अपनी यूँ समझ लें कि अपनी फिज़िकली जो हमारी पावर होती है वो भी उसके ऊपर सर्व कर देते हैं। हम पूरी ज़िंदगी की जो पूंजी होती है हमारी, जो हमारी एफर्ट से हमने कुछ माल कमाया होता है, वो हम अपनी औलाद के ऊपर सर्व कर देते हैं, सिर्फ उनका अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं किया कि कभी हमने अपनी औलादों को दीन इस्लाम की तालीम दी ही नहीं है, जो यूँ समझ कि हमारी रूहानी जो ग़िज़ा है, जिससे औलादें जब बिगड़ती हैं तो जब उनके अंदर ही नापाक हो जाता है, कभी उन्होंने यूँ समझ कि इस्लाम की तालीम को उनको कुछ पता ही नहीं होता, तो फिर आप चाहे दुनिया की जितनी मर्ज़ी उनको तालीम दिलवा लें, दुनिया का बड़ा से बड़ा कोई डॉक्टर बन जाए, PhD कर ले, जब तक उसका दिल नापाक है, उसकी गुनाहों की नहूसत उसके अंदर है, भर चुकी है, वो कभी भी आपका फर्माबरदार नहीं हो सकता। तो उसको इसके रीज़न मैं आपको एक तो हदीस आपको सुना चुका हूँ कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मगरिब की नमाज जब आप नहीं पढ़ते, आपकी औलादें आपसे रूठ जाएंगी। तो एक तो आपने ये वाला टॉनिक यूज़ करना है कि कभी आपने मगरिब की नमाज नहीं छोड़नी, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औलादें आपकी फर्माबरदार हो। दूसरा ये इसका रीज़न एक ये भी होता है कि हमारी अपनी लाइफ के कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिसका खमियाजा हमें औलाद की नाफरमानी की सूरत में भुगतना पड़ रहा होता है। कुछ ऐसा होता है कि जब हमने अपनी औलादों को इस्लाम की तालीम दी ही नहीं है, उन्होंने क्या नमाज़ पढ़नी है, उन्होंने क्या कभी कुरान को हाथ लगाना है, जब हमने कभी अपनी औलाद को ये तक नहीं कहा कि बेटा आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, बेटी आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, आपने आज कुरान क्यों नहीं पढ़ा, ये वाली नसीहत तो हमने खैर कभी की ही नहीं है। हम तो ये अपने औलाद से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनको इस तरह के बड़े लेक्चर झाड़ रहे होते हैं कि आप कॉलेज क्यों नहीं जाते, आपने अच्छे एग्ज़ाम में आपने एग्ज़ाम अच्छी तरह से नहीं दिया, आपके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं है। जैसे हम इन चीज़ों पे अपना फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम ये वाला फोकस तो हमने कभी किया ही नहीं है कि हमारी औलादें नमाज क्यों नहीं पढ़ती। इसका दोस्तों खमियाजा हमें भुगतना पड़ जाता है, और समटाइम अल्लाह ताला की इतनी नाराज़गी आती है कि पूरी लाइफ जो है इंसान की तबाह होकर रह जाती है। कोई चारा हमें नज़र नहीं आता कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे आई थिंक एक सिस्टर की रात कॉल आई थी अमेरिका से, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, तो आज स्पेशल मैं अपनी उस सिस्टर के लिए आज का वजीफ़ा बना रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब सा ये आज का वजीफ़ा है, मैं भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद जो है आपकी जो औलादें हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जो है ना वो फर्माबरदार हो जाएंगी। दोस्तों आपने इसके लिए करना ये है कि आपने आई थिंक पारा नंबर 23 में एक छोटी सी सूरा है, सूरत साफ़ात, फस्साफ़ात ज़जरा फ़त्तालियात ज़िक्रा। ये एक छोटी सी सूरा आई थिंक आप देख सकते हैं पारा 23 में। ये आपने पानी के ऊपर आपने पढ़नी है, 3 दफ़ा आपने इस सूरत को पढ़ना है, 3 दफ़ा। तो पानी के ऊपर दम करके आपने अपनी औलाद को पिला देनी है। लेकिन अगर औलादें इतनी भी नाफरमान हो चुकी हैं कि वो आपसे हाथ का पानी भी ना पिएं, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप ये 3 दफ़ा पढ़ के आप सिर्फ उनकी तरफ मुंह करके आप फूंक दें।
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور امید رکھیں، آپ کی اولادیں جو ہیں آپ کی فرما بردار ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو خود بھی اپنے اللہ سے لو لگانی پڑے گی، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے اولاد کی گناہوں کی بھی معافی مانگے، بیکاز وہ اولاد جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کا کیا کرایا ہے، وہ آپ کے ہی اعمال ہیں جو آپ کے سامنے ایک گندی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ دوستو آج کا وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے، انتہائی آسان وظیفہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی فرما بردار بن جائے، ان کا فیوچر بھی بن جائے، یہ صرف اس لیے آپ نہیں کریں کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا کہ آپ کی اولادیں جب فرما بردار ہوں گی، ان کا بھی تو فیوچر خراب ہو چکا ہے نا۔ جب ایک اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہے تو ان کی زندگی بھی تباہ ہو گئی ہے۔ آپ صرف یہ نہیں سوچیں کہ میرے دل کو سکون ملے گا، اولادیں ہماری فرما بردار ہو جائیں گی، آپ ان کے فیوچر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اچھی نیت سے کریں۔ اپنے یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات جب پیرنٹس ہم سے بات کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ اولاد کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو پھر یہ وقت بد دعا کا نہیں ہوتا کہ جب آپ خود سے اتنے زیادہ آپ کو جب پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے اپنے ہی گناہوں کی سزا ہے جو آپ کو مل رہی ہے، تو پھر اس وقت بد دعائیں بھی کوئی اثر نہیں چھوڑتی دوستو۔ تو یہ دوستو آج کا وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے، جو لوگ آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کو سنیں گے اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ میں اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔